फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे थे कि हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं अर्थात तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। तो कल के वीडियो में आपको बताया गया था पहला जो है क्रम तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष होता क्या। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसकी परिभाषा ये कहती है कि जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए याद रखिए, को के लिए का लोप हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए की प्राप्ति हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। सीधी सी बात है, एकदम खुला हुआ है। एक ऐसा समास जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच को के लिए की प्राप्ति हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, के लिए घर, तो बराबर हो गया रसोई घर, रसोई घर, रसोई, रसोई घर। जैसे विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, तो बराबर हो गया विधान सभा, विधान सभा। जैसे हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, तो बराबर हो गया हथकड़ी, हथकड़ी। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, तो बराबर हो गया स्नान घर, स्नान घर। जैसे पुस्तक के लिए आला, पुस्तक के लिए आलय, आलय, तो हो गया पुस्तकालय, पुस्तकालय। जैसे वाचन के लिए वाचन के लिए, वाचन के लिए आलय, तो हो गया वाचनालय, वाचनालय। जैसे देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, तो हो गया देवालय, देवालय। जैसे शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय, आलय, हो गया शिवालय, शिवालय। जैसे है बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तो हो गया बराबर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। रेल के लिए गाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, तो बराबर हो गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। जैसे माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, तो हो गया माल गोदाम, माल गोदाम।
जैसे राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, तो हो गया राह खर्च, राह खर्च। जैसे देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण, तो हो गया देशार्पण, देशार्पण। कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, तो हो गया कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। इसे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो हो गया देशभक्ति, देशभक्ति। जैसे है देश के लिए प्रेम, जैसे है देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो हो गया देश प्रेम, देश प्रेम। ये तो आपने यहाँ तक देखा। अगर इसमें देखें तो संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता चला जा रहा है। यहाँ देखें के लिए, यहाँ देखें के लिए, यहाँ देखें के लिए, यहाँ देखें तो क्या, यहाँ देखें के लिए है, ठीक, के लिए यहाँ होना चाहिए, के लिए, के लिए होना चाहिए, इसका लोप हो गया, ठीक। के लिए यहाँ नहीं लगा है, के लिए, ठीक, ये भी हो जाएगा, के लिए, के लिए और के लिए, ठीक। अब यहाँ देखिए छूट गया था ये के लिए, ठीक, तो ये के लिए। अगर देखें आप, सबका लोप होता चला जा रहा है, ठीक, सबका लोप होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये है संप्रदान तत्पुरुष। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, दक्षिणा, तो हो गया हमारा गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। जैसे सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो हो गया सत्याग्रह, सत्याग्रह। जैसे लोक के लिए हितकारी, लोक के लिए, लोक के लिए हितकारी, तो हो गया लोक हितकारी, लोक हितकारी। जैसे जन के लिए कल्याणकारी, जन के लिए कल्याणकारी, कल्याणकारी, तो हो गया जन कल्याणकारी, जन कल्याणकारी। जैसे शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय, लिए आलय, शिक्षालय, शिक्षालय। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, हो गया विद्यालय, विद्यालय। जैसे पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, तो हो गया पाठशाला, पाठशाला।
यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, तो हो गया हमारा यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला। इसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, तो हो गया हमारा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। जैसे गौओं के लिए शाला, गौओं के लिए शाला, शाला, तो हो गया गौशाला, गौशाला। जैसे वस्त्र के लिए आलय, वस्त्र के लिए आलय, तो हो गया वस्त्रालय, वस्त्रालय। जैसे शौच के लिए आलय, शौच के लिए आलय, तो हो गया शौचालय। जैसे नेत्र के लिए आलय, के लिए आलय, तो हो गया हमारा नेत्रालय, नेत्रालय। जैसे देव के लिए आलय, के लिए आलय, तो हो गया हमारा देवालय। आपने ये देख लिया। देख, हम लोग सीख रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए का लोप हो जाता है, और जब विग्रह करेंगे हम तो दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए की प्राप्ति होगी। अब यहाँ देखें सबका लोप होता चला गया है। ठीक, यहाँ सबका लोप हुआ है। ठीक, यहाँ सबका लोप हुआ है। आई होप संप्रदान तत्पुरुष समास हम लोगों ने सीख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा है वो अपादान तत्पुरुष समास। देखते हैं। अगला है चौथा हमारा है वो अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है जरा इसको देखते हैं। तो कहता है कि जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, की विभक्ति से अलगाव का लोप हो, का लोप हो, तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर, करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच से की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, उसे, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहते हैं।
ले देखिए यहाँ अपादान तत्पुरुष। ये कहता है कि जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति शे, यहां भी शे है, और जब आप कर्ण तत्पुरुष पढ़ रहे थे वहां भी शे था, लेकिन दोनों शे में अंतर है। यहां शे का मतलब अलगाव, जब कोई चीज किसी से अलग होती है, और वहां शे का मतलब साधन, जैसे कलम शे। ठीक, तो याद रखिए वहां के शे में और यहाँ के शे के में अंतर है। तो जिस समास में अर्थात अपादान कारक सॉरी अपादान तत्पुरुष एक ऐसा समास होता है कि ईश्व के दोनों पदों के बीच अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, और जब आप विग्रह करने जाओगे तो दोनों पदों के बीच अपादान कारक की विभक्ति से की प्राप्ति होगी। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे है विद्या से रहित, विद्या से रहित तो हो गया विद्या रहित, विद्या रहित। विवेक से रहित, विवेक से रहित तो हो गया विवेक रहित, विवेक रहित। इसे विवेक से शून्य, विवेक से शून्य तो हो गया विवेक शून्य, विवेक शून्य, विवेक शून्य। जैसे पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तो हो गया पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। जैसे जन्म से अंधा, जन्म से अंधा हो गया जन्मांध, जन्मांध। जैसे विद्या से हीन, विद्या से हीन तो बराबर विद्याहीन, विद्याहीन। पद से च्युत, पद से च्युत तो हो गया पदच्युत, पदच्युत। इसे देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, देश निकाला। जैसे ईश्वर से विमुख, जैसे ईश्वर से विमुख, ईश्वर से विमुख तो बराबर ईश्वर विमुख, ईश्वर विमुख। इसे पाप से मुक्त, पाप से मुक्त तो हो गया पाप मुक्त, पाप मुक्त। जैसे लोक से उत्तर, लोक से उत्तर तो हो गया लोकोत्तर, लोकोत्तर। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त तो हो गया ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। जैसे बंधन से युक्त, बंधन से मुक्त तो हो गया बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। जैसे नेत्र से हीन, नेत्र से हीन तो हो गया नेत्रहीन, नेत्रहीन। जैसे दांत से हीन, दांत से हीन तो हो जाएगा दंतहीन,
दंतहीन। ये आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ देखें तो अपादान कारक की विभक्ति से शब्द का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ठीक, यहाँ पे शब्द का लोप हो रहा है। ठीक, ए से इस शब्द का लोप हो रहा है, अपादान कारक विभक्ति का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे विषहीन, विष से हीन, तो बराबर हो जाएगा विषहीन, विषहीन। जैसे अर्थ से हीन, अर्थ से हीन, तो हो जाएगा अर्थहीन, अर्थहीन। धन से हीन, तो हो जाएगा धनहीन, धनहीन। बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन, तो हो जाएगा बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। अंग से हीन, अंग से हीन, तो हो जाएगा अंगहीन, अंगहीन। जैसे रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त इत्यादि। तो यहाँ पर आपने देखा, ये था अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की विशेषता है, इसके दोनों पदों के बीच आने वाले अपादान कारक की विभक्ति, आने वाली अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, और जब आप विग्रह करने जाएंगे तो दोनों पदों के बीच अपादान कारक की विभक्ति से की प्राप्ति होगी। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है पांचवा, संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष। अब इसमें क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति, की विभक्ति का के की, का के की का लोप हो, का लोप हो, तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच का के की प्राप्ति हो, की प्राप्ति हो, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहां देखें, ये कह रहा है कि जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो, उसे हम
संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात संबंध तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है, इसके दोनों पदों के बीच संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाएगा। और जब आप विग्रह करने जाएंगे दोनों पदों के बीच संबंध कारक की विभक्ति का, के, की प्राप्ति होगी। ठीक, कैसे, जैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ है, जैसे सेना का पति, सेना का पति तो हो गया सेनापति, सेनापति। जैसे है लंका का पति, लंका का पति तो हो गया बराबर लंकापति, लंकापति। जैसे उद्योग का पति, उद्योग का पति तो हो गया उद्योगपति, उद्योगपति। जैसे राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति तो हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। जैसे सेना का नायक, सेना का नायक बराबर सेना नायक। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार हो गया राजकुमार, राजकुमार। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र तो हो गया राजपुत्र, राजपुत्र। जैसे राजा की सभा तो हो गया राजसभा, राजसभा। राजा की व्यवस्था, राजा की व्यवस्था तो हो जाएगा राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। राजा का गृह तो हो जाएगा राजगृह, राजगृह। राजा का भवन, राजा का भवन तो हो जाएगा राजभवन, राजभवन, राजभवन। राजा का दंड, राजा का दंड, राजा का दंड तो हो जाएगा राजदंड, राजदंड। फिर है राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र गौरव। भारत का रत्न, भारत का रत्न तो भारत रत्न, भारत रत्न। जल की धारा, जल की धारा तो हो जाएगा जल धारा, जल धारा। पुष्पों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा तो हो जाएगा पुष्प वर्षा, पुष्प वर्षा। जैसे त्रिपुर का अरी, त्रिपुर का अरी तो हो जाएगा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। ये आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो रहा है। जैसे यहाँ देखें इसका लोप हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इन सब का लोप होता चला जा रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल जरा उसको देख लेते हैं।
जैसे है देश का भक्त, तो बराबर हो जाएगा देशभक्त। देश का प्रेमी, देश का प्रेमी, तो हो जाएगा देश प्रेमी, देश प्रेमी। जैसे भू का दान, भू का दान, तो भूदान। गो का दान, गो का दान, तो हो जाएगा गोदान। श्रम का दान, श्रम का दान, तो हो जाएगा श्रमदान, श्रमदान। अन्न का दान, अन्न का दान, तो हो जाएगा बराबर अन्नदान, अन्नदान। आपने यहाँ पे देखा, ठीक, ये था हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की ये विशेषता है कि इसके दोनों पदों के बीच आने वाले संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, और जब आप विग्रह करने जाएंगे दोनों पदों के बीच का, के, की का की प्राप्ति होगी। जैसे पर के अधीन, पर के अधीन, तो हो जाएगा पराधीन, पराधीन। तो इस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। संप्रदान तत्पुरुष पढ़ लिया आपने, अपादान तत्पुरुष आज आपने देख लिया, फिर संबंध तत्पुरुष आपने देख लिया। बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे रोज की भांति, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।